जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग सीखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। न्यूमेरिकल से आप लोगों को बहुत डर लगता होगा। ऐसा मुझे बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स वगैरह आते हैं कि सर न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कैसे करें, उसका हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल्स डिफ़िकल्ट नहीं होते, डिफ़िकल्ट होता हमारा अप्रोच या हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो हमारे स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स थोड़े इजी होने वाले हैं। और मैं एक चीज़ क्लियरली बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आप चाहते हो कि आसानी से सॉल्व हो जाए, तो सबसे पहली चीज़ आपके फिजिक्स का उस चैप्टर का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट प्लस डेरिवेशंस। मैं डेरिवेशंस के बारे में ज़्यादा बात करता हूं क्योंकि डेरिवेशन अगर हम करते हैं ना, तो हमें उसका अप्रोच समझ में आता है कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप हम कैसे जो हमें लाना है, जो हमें फाइंड आउट करना है और जो हमें इंफॉर्मेशन दिया है उसको हम चैनलाइज कैसे करें। और एक बार अगर वो चीज़ें चैनलाइज हो जाती है तो डेरिवेशन आसान हो जाता है। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूं कि डेरिवेशंस के लिए आपके चैप्टर्स के टर्मिनोलॉजीज पहले क्लियर होने चाहिए। लाइक बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ऐसे जो फिजिक्स में टर्म्स यूज होते हैं वो क्लियर होने चाहिए। और दूसरा, डेरिवेशन आपका परफेक्ट होना चाहिए। डेरिवेशन जितना अच्छा होगा आपको चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग उतना अच्छा होगा, और जितना अच्छा चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग होगा आपके लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना उतना आसान हो जाएगा। तो इसको मैंने कुछ पॉइंट्स में क्लासिफाई किया हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं वो पॉइंट्स सारे बता देता हूं। शायद आज के बाद आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल के सॉल्विंग पार्ट जो है आपका थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहां हमने लिखा हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। पहला है राइट ऑल द फॉर्मूलाज फर्स्ट। चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको हम एक जगह पहले लिख के रख लें, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे क्यों लिखना है वो मैं समझाऊंगा। तो ऑल फार्मूला लिस्ट, यहाँ पे पूरा फार्मूला का लिस्ट होना चाहिए, फार्मूला लिस्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर चैप्टर। दूसरा चीज है रीड द क्वेश्चंस केयरफुल्ली। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं अगर पॉसिबल है तो आप क्वेश्चन के नीचे क्या इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं उसको हम अंडरलाइन करें। अंडरलाइन करेंगे क्वेश्चन पढ़ते वक्त तो हमें डेटा कलेक्शन में आसानी हो जाएगी कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो रीड द क्वेश्चंस केयरफुल्ली, इसको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, और जरूरत पड़ी तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ उसको हमें अंडरलाइन करते चलना है। ये मैं घर के प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं, बोर्ड में आप ऐसा नहीं करोगे। देन तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं राइट द डेटा फ्रॉम द न्यूमेरिकल। तो यहां जो भी आपने क्वेश्चंस केयरफुल्ली किया है, पढ़ा है, वहां से जो डेटा आपने अंडरलाइन किया है उसको प्रॉपर गिवन पार्ट करके हम यहां पे सारे डेटा लिख लेंगे जो भी है। मैं इसका बाद में एक एग्जांपल आप लोगों को दूंगा कि गिवन वगैरह कैसे लिखना है। तो राइट द डेटा फ्रॉम द न्यूमेरिकल या क्वेश्चन, जो भी हम लोग बात करें। तो नेक्स्ट पार्ट पे चले हम लोग। तो अगला पार्ट है चेक द यूनिफॉर्मिटी ऑफ यूनिट्स। अच्छा, डेटा में जो हमारा गिवन पार्ट होता है, गिवन पार्ट में जो हमारा गिवन पार्ट है, इस गिवन पार्ट में अगर मैं बात करूं कि हमें डिस्प्लेसमेंट, कहीं पे डिस्प्लेसमेंट सपोज अगर ये हमें दिया हुआ है मीटर में कि इट इज 500 मीटर, और वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो यहाँ ये यूनिट मीटर में है, ये यूनिट किलोमीटर में है, और ये आर में है। तो ये एमकेएस सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, और ये जो है किलोमीटर है। तो यूनिट जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो ये सेकंड में होनी चाहिए और ये किलोमीटर किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए।
तो हम यूनिट का कन्वर्जन कर लेंगे। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है जब डेटा हम लिखते हैं। तो चेक द यूनिफॉर्मिटी ऑफ यूनिट्स। यूनिट यूनिफॉर्म होना चाहिए, जितने भी डेटा हमें दिए हैं सब में या तो सारे यूनिट सीजीएस में होने चाहिए या फिर सारे यूनिट्स किस में होने चाहिए, एमकेएस में होने चाहिए। देन एनालाइज एंड राइट द फॉर्मूला, मतलब जो हमें डेटा दिया हुआ है उस डेटा को देख के हम लोग ये डिसाइड करें कि हमें, अच्छा डेटा दिया है और क्या पूछा है वो भी हम लोग फाइंड लिख लेंगे कि क्या पूछा है क्वेश्चन में, एंड राइट द फॉर्मूला। तो उसके हिसाब से जो हमें फाइंड आउट करना है उसके हिसाब से हम क्या लिख लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। और जब फॉर्मूला हमें पता हो जाएगा तो फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ डेटा इन फॉर्मूला। फॉर्मूले में हम जो भी डेटा हमारे पास है उसका हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे और फाइनली क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली कैलकुलेशन पार्ट आपका बहुत इजी होने वाला है। तो कैलकुलेशन के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं, टिप्स हैं जो आप अगर फॉलो करते हैं तो जो आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग पार्ट है उसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हैं यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता हूं। क्योंकि आधा तो आप ऐसे ही डर के न्यूमेरिकल से दूर हट जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ा नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा भी ऐसा लगा कि डिफिकल्ट है, देन यू पीपल लीव दैट वन। तो ऐसा नहीं करना है, न्यूमेरिकल से लड़ना है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हम कैसे सॉल्व करें। एक सिंपल सा एग्जांपल है, न्यूमेरिकल है कि एन ऑब्जेक्ट, इसको ध्यान से देखिए कि हम डिसाइड कैसे करेंगे। सिंपल है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, हमें क्या दे दिया है, हाइट दे दिया है। हाइट कितना है वो भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट इज 2 सेंटीमीटर, इज विव्ड थ्रू अ कन्वर्जिंग लेंस। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूं, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कौन सा लेंस हो गया, ये कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसका कितना है, 8 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस बाय मीन्स ऑफ अ रे डायग्राम। रे डायग्राम के हिसाब से फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ये हमें निकालना है। तो एक चीज हमने ये कन्वर्जिंग लेंस से डिसाइड कर दिया कि लेंस कौन सा है, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, अब गिवन डेटा में अगर मुझे लिखना है, जैसा कि मैंने बोला स्टेप्स हमें प्रॉपरली फॉलो करना है, तो गिवन डेटा में हम क्या लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, O इज द ऑब्जेक्ट। तो ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर इज विव्ड थ्रू अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज गिवन। फोकल लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से। F इज 8 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो U कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 3 इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। अब इसके अलावा हमें क्या पूछा है, पोजीशन क्या होगा। अच्छा, ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, दूसरा चीज मैं बता रहा था कि ये हमने माइनस क्यों लिखा, U को माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। वो हमारा कंसेप्ट है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी लेंस के लेफ्ट साइड में डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं
अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो u इज -4। अच्छा, अब हमें निकालना पोजीशन, मतलब इमेज डिस्टेंस निकालना है। अब इमेज डिस्टेंस निकालना है तो मैंने क्या लिख दिया, पहले गिवन डेटा लिख दिया। अच्छा, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं कर रहा हूं बिकॉज सबके यूनिट सेंटीमीटर है, सबके यूनिट्स कैसे हैं, सेंटीमीटर में है, तो यूनिफॉर्म यूनिट्स हो गई, वो हमने डेटा में देख लिया। तो अब हम जो निकालना है उसके बारे में बात करें तो इमेज डिस्टेंस इज v, v इज टू बी कैलकुलेट, v हमें निकालना है। फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। तो पोजीशन के लिए हमें v निकालना है और v के लिए फार्मूला तो लेंस फार्मूला हम यूज करेंगे। अब हमारे पास जो फार्मूला है लेंस रिलेटेड, हमने दो चीजें पढ़ा है, एक 1/f लेंस फार्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ऑल टर्म मस्ट बी क्लियर। f फोकल लेंथ है, v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एंड v जो है इमेज डिस्टेंस है, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ये डेटा हमने लिखा हुआ है, फार्मूला हमें ये यूज करना है, ये फार्मूला यूज करना है। और अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो मिल जाएगा। एंड मैग्निफिकेशन भी निकालना है, तो मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिंस मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू I बाई ओ इज इक्वल्स टू v बाई u। तो ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग, दोनों फार्मूला, तो दोनों फार्मूले का यूज करेंगे। तो अब हम यहाँ पे अगर इसको यूटिलाइज करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं पहला वाला फार्मूला जो 1/f इज इक्वल्स टू, तो यहाँ फार्मूला लिख देते हैं, सिंस 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू डाल दें, f का वैल्यू 8 है, सो 1/8 इज इक्वल्स टू 1/v इज, v कितना है, दैट इज टू बी कैलकुलेट, माइनस 1/u, u कितना है हमारा, -4 है, तो माइनस हम यहाँ ब्रैकेट में डाल दें तो ये टर्म हो जाएगा, इंप्लाइज करके लिख रहा हूं मैं इसको, ये माइनस में है, जब ये टर्म इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ओके, प्लस में हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/8 माइनस, ये तो आया प्लस हो गया इस साइड, लेकिन ये ऑलरेडी -1/4 है, -1/4, तो -1/4 आया, तो आई विल मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 2 सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो 1/8 माइनस 2/8, तो दैट बिकम -1/8, इट इज 1/v। तो 1/v का वैल्यू क्या है, -1/8, तो v हमें क्या मिला, v मिल गया -8 सेंटीमीटर। v क्या मिला, इमेज डिस्टेंस मिल गया 8 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस अगर हमें 8 सेंटीमीटर मिल गया तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था पोजीशन। तो पोजीशन क्या मिल गया, -8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर मतलब लेंस के लेफ्ट साइड में वो पोजीशन हो गया उसका। नेचर कैसा है, अब देखें फोकल लेंथ जो है, इस डायग्राम पे देखें फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है और इमेज बना 4 सेंटीमीटर पे, इमेज कितना आया, 8 सेंटीमीटर, सॉरी, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है और इमेज भी 8 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो कहाँ बन गया, इसका पोजीशन भी सेम पोजीशन पे आ गया, फोकल लेंथ पे बन गया, ठीक है। तो ओके, फोकल लेंथ पे ही इसका बन गया। नेचर क्या हुआ, अगर सेम साइड ऑफ द लेंस बना है इमेज तो ये क्या होगा, नेचर होगा इसका इरेक्ट, नेचर हम लिख देते इरेक्ट पोजीशन एट फोकस एंड मैग्निफिकेशन इसका क्या होगा। अब मैग्निफिकेशन हमने क्या पढ़ा है, इट इज I/O या V/U। तो मैग्निफिकेशन दोनों में से कोई भी, मैग्निफिकेशन इज V/U। तो V इसका कितना है, -8 है, एंड U कितना है, U जो है वो -4 है, -4 है।
तो इट बिकम्स 2। तो मैग्निफिकेशन क्या मिल गया? 2 मिल गया। सो ये अप्रोच होने चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए। तो जैसे मैंने स्टेप्स बताए थे, द सेम थिंग आई हैव फॉलोड ओवर हियर। यहाँ पे मैंने वही चीज़ें फॉलो की हैं और आई होप आप लोगों को सारे स्टेप्स एंड जो हमने अब तक डिस्कस किया कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये जो स्टेप्स हैं अभी हमने बताया आपको कि यस कि हाउ टू सॉल्व द फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। तो इतने स्टेप्स अगर हम ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल्स इजीली। तो फिजिक्स इतना डिफिकल्ट नहीं है, फिजिक्स बहुत आसान है, आपका अप्रोच प्रॉपर होना चाहिए। आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।